नमस्कार दोस्तों, आज के इस पावन वीडियो में हम जानेंगे सकट चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, महत्व और पावन कथा। यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और संकटों की रक्षा के लिए करती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और गणपति बप्पा की कृपा प्राप्त करें। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश, माता सकट की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान के कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख शांति आती है, आर्थिक व मानसिक संकट समाप्त होते हैं। और व्रत की तैयारी और नियम: सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, पूरे दिन व्रत रखना है। और निर्जलाएं, कुछ महिलाएं निर्जला रहती हैं तो कुछ फलाहार करती हैं। आपके यहाँ जैसा भी होता होगा देख लीजिएगा। फिर उसके बाद से संकल्प लिया जाता है। संकल्प मंत्र कैसे लिया जाता है, चलिए जानते हैं। मैं अपने संतान के सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए सकट चौथ का व्रत श्रद्धापूर्वक करती हूँ, ऐसा मंत्र बोल करके संकल्प लिया जाता है सुबह सुबह गणेश जी के सामने। देखिए, पूजा सामग्री आप छोटे थोड़े सामान में भी गणेश जी की पूजा, सकट माता की पूजा आप लोग कर सकते हैं। देखिए, गणेश जी की मूर्ति या चित्र हो, रोली, अक्षत, दुर्वा, घास, तिल और गुड़, लड्डू, फल फूल, दीपक, धूप। सकट चौथ की पूजा विधि जानिए। चौकी पे, एक छोटे चौकी पे लाल या पीला कपड़ा आप लोग बिछाइए, गणेश जी को स्थापना करिए, दीपक को प्रज्वलित करिए, रोली अक्षत चढ़ाइए, दुर्वा अर्पित करिए, तिल गुड़ का भोग लगाएं, मंत्र जाप करें। मंत्र कौन सा बोलना है? कम से कम 108 बार बोलना है। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जप करें। सकट चौथ की कथा सुनेंगे। कथा इसमें बहुत ढेर सारी हैं, तो 4 या 5 कथा सुनी जाती है। तो पहले नंबर पे कथा मैं सुना रही हूँ, आप लोग हाथ में पुष्प और अक्षत ले लीजिएगा। कथा सुनिए। एक साहूकार और एक साहूकरनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहीं पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया, तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया, तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देवी क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर खोजने लगे पर वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपने सहेलियों के साथ गणगौर पूजा करने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल को जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धव्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस
लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का व्रत कुछ बोला था। तो तब साहूकारनी बोली, तिलकुट, हाँ तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में ला करके बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आए तब साहूकारनी और दोनों समधन मिलकर के तिलकुट किया और चौथ माता का बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त किया इस जिससे और वह चौथ माता के आशीर्वाद से उन्होंने बोला कि अब मैं हर साल तिलकुट व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर में प्रसाद को बंटवाएगा। सकट चौथ करना उसी दिन से सभी लोगों ने प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी के बेटे बहू को मिलवाया उसी तरह से अपने सभी लोगों को, कथा सुनने वाले को, कहने वाले को और हुंकारी करने वाले को भी सभी का भला करना। सकट चौथ की दूसरी कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहता था। उनका एक पुत्र था, लेकिन वह हमेशा बीमार रहता था। माता पिता बहुत दुखी रहते थे। एक दिन साधु ने उन्हें सकट चौथ व्रत करने की सलाह दी। माता ने पूरी श्रद्धा और नियम से यह व्रत किया। रात को चंद्र दर्शन करके गणेश जी की पूजा की। भगवान गणेश माता की भक्ति से प्रसन्न हुए और उस बालक को पूर्ण स्वस्थ कर दिया। धीरे धीरे भगवान के सारे दुख और संकट समाप्त हो गए। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि जो माता सकट चौथ का व्रत करती है उसकी संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता है। और 2 कथा मैंने सकट चौथ की सुनाई है और 2 कथा मैं आगे और वीडियो में दूंगी। और चंद्र दर्शन के बारे में जान लेते हैं। चंद्र दर्शन और व्रत पालन कैसे करना है। शाम को चंद्रमा निकलने पर उन्हें जल अर्पित करेंगे। जल में फूल और थोड़ा सा दूध मिला करके अर्घ्य देंगे और प्रार्थना करेंगे। इसके बाद भगवान गणेश जी का स्मरण करके आप अपना व्रत खोलेंगे। व्रत में आप मिठाई खा सकते हैं, पानी, तभी आप पानी को ग्रहण करेंगे जब रात में चंद्रमा का दर्शन और अर्घ्य दे लेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो। भगवान गणेश सभी भक्तों के जीवन से संकट को दूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। आगे वीडियो में मैं और भी कथा सकट चौथ की सुनाऊंगी, तो बने रहिए। तब तक मेरे चैनल पे आप सभी लोग।